हेलो स्टूडेंट्स, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आज हम व्यापार चक्र की प्रकृति और विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। आर्थिक चल राशियों जैसे उत्पत्ति, आमदनी, रोजगार व कीमतों आदि में दो प्रकार के परिवर्तन आते हैं। प्रथम, इनमें अल्पकालीन उतार चढ़ाव आते रहते हैं जो अनियमित किस्म के होते हैं। द्वितीय, इनमें दीर्घकालीन प्रवृत्ति भी होती है। प्रथम श्रेणी के परिवर्तन व्यापार चक्र अथवा व्यवसाय चक्र बिजनेस साइकिल के अंतर्गत आते हैं, जबकि द्वितीय श्रेणी के परिवर्तनों का संबंध ग्रोथ या विकास की प्रक्रिया से होता है। व्यापार चक्रों की परिभाषा यदि हम देखें तो प्रायः यह देखा गया है कि एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया अनियमित ढंग से चलती जाती है। यह कभी आगे बढ़ती है, फिर रुक जाती है और नीचे की ओर चलने लग जाती है। यह एक न्यूनतम बिंदु पर पहुंचकर फिर ऊपर की ओर अग्रसर होने लगती है। इस प्रकार के अल्पकालीन उतार चढ़ावों को ब्रिटेन में व्यापार चक्र या ट्रेड साइकिल तथा उत्तरी अमेरिका में बिजनेस साइकिल या व्यवसाय चक्र कहकर पुकारा जाता है। कभी कभी कुछ देशों में इनमें नियमितता भी देखने को मिलती है, लेकिन व्यापार चक्रों में ज़्यादातर अनियमितता ही पाई जाती है। लिप्से और क्रिस्टल के अनुसार अर्थव्यवस्था उतार चढ़ावों के दौर में घूमती रहती है बनिस्बत एक स्थिर या नियमित ढंग के। लिप्से और क्रिस्टल ने यह अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में कहा था, और आगे जो चित्र आएगा वो भी इन्हीं की परिभाषा पर आधारित है। आर्थिक क्रिया में बारंबार होने वाले ये उतार चढ़ाव न तो समान किस्म के होते हैं और न ही नियमित किस्म के होते हैं। इनके लिए प्रायः इस प्रकार से शब्दावली का प्रयोग किया जाता है: निम्नतम बिंदु ट्रॉफ, सुधार की प्रक्रिया या पुनरुत्थान रिवाइवल, चोटी का बिंदु पीक तथा शिथिलता या हल्की मंदी रिसेशन। इस चित्र की सहायता से समझा जा सकता है। यहाँ इनको एक अर्थव्यवस्था में संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद पोटेंशियल जीडीपी के संदर्भ में पहचाना जा सकता है। संभाव्य सकल घरेलू उत्पादन के साधनों के पूर्ण रोजगार या उपयोग की स्थिति में पाए जाने वाले उत्पाद को कहते हैं। इस चित्र में व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। शिथिलता या हल्की मंदी की स्थिति में वक्र नीचे की ओर आता है। निम्नतम बिंदु बी पर मंदी या डिप्रेशन की स्थिति होती है। यह रिसेशन का गहरा रूप होती है। यह न्यूनतम बिंदु ट्राफ का एक मोड़ बिंदु होता है, जहां से सुधार या विस्तार की प्रक्रिया चालू होती है, जो चोटी के बिंदु सी पर पहुंचकर पुनः मंदी या रिसेशन के दौर में प्रवेश करके डी न्यूनतम बिंदु पर पहुंच जाती है। उसके बाद फिर सुधार की प्रक्रिया या विस्तार की प्रक्रिया चालू हो जाती है, जो संभाव्य घरेलू उत्पाद की रेखा से ऊपर निकलकर ई जैसी चोटी की बिंदु पीक पर पहुंचकर पुनः मंदी की ओर प्रस्थान करती है। इस प्रकार इस चित्र में बी तथा डी निम्नतम बिंदु ट्रॉफ तथा सी तथा ई चोटी के बिंदु पीक हैं। इन्हें पूर्ण रोजगार की स्थिति में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की क्षैतिज रेखा पीपी के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। सैमुएल्सन और नॉर्डाउस ने भी व्यापार चक्रों की जो परिभाषा दी है वह लिप्से की इस
परिभाषा से ही मिलती जुलती है। उनके अनुसार व्यापार चक्र कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति, आमदनी व रोजगार में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उन उतार चढ़ावों को सूचित करते हैं जो प्रायः 2 से 10 वर्ष की अवधि तक चलते हैं। इसमें अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों में तीव्र किस्म के उतार चढ़ाव आते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक के शब्दावली वाले खंड में यह भी स्वीकार किया है कि व्यापार चक्र उस समय आते हैं जब वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति संभाव्य सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति की तुलना में बढ़ती है अथवा संभाव्य सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति की तुलना में घटती है। कुल मिलाकर सरल रूप में यह कहा जा सकता है कि व्यापार चक्र आर्थिक क्रिया के अनियमित विस्तारों व संकुचनों को कहते हैं। अब हम इनके जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले निम्नतम बिंदु या ट्रॉफ, यह व्यापार चक्र का पैंदा या बॉटम होता है। इसके लक्षण होते हैं ऊंची बेरोजगारी, उपभोक्ता की मांग का स्तर उद्योग की उत्पादन क्षमता की तुलना में बहुत नीचा पाया जाना, जिससे काफ़ी मात्रा में अप्रयुक्त औद्योगिक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। व्यावसायिक मुनाफे कम हो जाते हैं तथा कुछ कंपनियों को घाटा होता है। भावी व्यवसाय व बिक्री के संबंध में काफ़ी निराशा की भावना पाई जाती है, जिससे फर्में नया निवेश करने की इच्छुक नहीं होती आदि। यदि निम्नतम बिंदु या अवस्था गहरा रूप धारण कर लेती है तो उसे मंदी या गिरावट, स्लम्प या डिप्रेशन कहते हैं। सच पूछा जाए तो अर्थव्यवस्था इस स्थिति में अत्यधिक संकट के दौर में से गुजर रही होती है, क्योंकि विभिन्न आर्थिक चल राशियाँ जैसे उत्पत्ति, आमदनी, मुनाफे, उपभोग, बचत, निवेश, रोजगार, निर्यात आदि अपने न्यूनतम स्तर पर आ जाते हैं। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अधिक संकट का दौर माना जाता है। सेकंड है सुधार या पुनरुत्थान या रिकवरी की अवस्था। जब व्यापार चक्र अपने निम्नतम बिंदु पर पहुंचने के बाद ऊपर की ओर जाने लगता है, उसे सुधार या विस्तार की अवस्था कहते हैं। इसमें घिसी पिटी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें लगाई जाने लगती हैं। उत्पत्ति, आमदनी, रोजगार, उपभोग आदि में वृद्धि होने लगती है। बिक्री व मुनाफे बढ़ने से अर्थव्यवस्था में आशा की किरण दिखाई देने लगती है। मांग के बढ़ने से उत्पादन की मात्रा प्रचलित अप्रयुक्त साधनों जैसे पूंजी, श्रम आदि का ज़्यादा उपयोग करके बढ़ाई जाती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था निराशा से आशा की ओर बढ़ती है। मंदी के बाद सभी क्षेत्रों में विस्तार की इस प्रक्रिया का स्वागत किया जाता है। थर्ड है चोटी की अवस्था या पीक। यह व्यापार चक्र की चोटी की स्थिति होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह सदैव के लिए सर्वोच्च स्थिति को ही प्रकट करे। विभिन्न व्यापार चक्रों में चोटी की अवस्थाएं एक दूसरे से भिन्न हो सकती हैं और प्रायः होती भी हैं, लेकिन यहाँ चोटी का अर्थ है कि विस्तार करते करते अर्थव्यवस्था एक समय में अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाती है, जो कि एक मोड़ का बिंदु होता है और वहां से पुनः गिरावट चालू हो जाती है। चोटी की अवस्था में अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का उपयोग काफ़ी ऊंची सीमा तक होने लगता है। इस अवस्था में कच्चे माल, मशीनों, साधारण श्रमिकों, दक्ष कर्मचारियों, उद्यमकर्ताओं आदि का अभाव दिखाई देने लगता है। नए निवेश की जरूरत महसूस होने लगती है। पूर्ण रोजगार की अवस्था के समीप पहुंच जाने अथवा उससे भी आगे निकल जाने के कारण उत्पादन से भी ज़्यादा लागतें व कीमतें बढ़ने लगती हैं। चोटी की अवस्था में उपक्रमों के मुनाफे बढ़ जाते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आशा की लहर दिखाई देने लगती है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी उत्तम स्थिति मानी जा सकती है। फोर्थ जो स्टेज है वो है हल्की मंदी या रिसेशन। इस अवस्था में आर्थिक क्रिया में लगातार गिरावट होने लगती है। उत्पत्ति, रोजगार, आमदनी, मांग, मुनाफे, निवेश आदि चल राशियों में कमी आने लगती है। विकास की दर पहले की तुलना में कम हो जाती है। उद्योगों में उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग न हो पाने के कारण अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। रिसेप्शन का गहरा हो जाना ही डिप्रेशन या गिरावट या अवपात या स्लंप की अवस्था
कहलाती है और यह बहुत कष्टदायक होती है। इसमें उत्पत्ति की गिरावट व बेरोजगारी का दायरा अधिक व्यापक हो जाता है। इस प्रकार तीव्र मंदी, डिप्रेशन या तीव्र तेजी, बूम की अवस्थाएं क्रमशः उतार चढ़ाव की तीव्रता को प्रकट करती हैं। थैंक यू वेरी मच।